आज था मेरा मूड बहुत अच्छा क्योंकि आज था मेरा दिन भी बहुत अच्छा और मेरी सुबह हुई थी बहुत ही बढ़िया। तो मॉर्निंग ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह सुबह एक गिलास पानी के साथ। यहाँ मैं बैठ गई थी और बातें चल रही थी यहाँ शादी की, क्योंकि जैसे आपको पता है घर में आने वाली है जल्दी ही शादी। तो हम लग गए थे बस शादी की बातों में, क्योंकि फाइनली गर्मी की वजह से हम कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। और यहाँ मैंने चाय पी ली थी लेकिन मेरी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। मैं और प्रियंका आ गए थे रूम क्लीन करने के लिए, लेकिन फिर भी हम लगे हुए थे शादी की बातों को लेके ही, क्योंकि अब यही सोच रहे हैं कि दिन रह गए हैं थोड़े और अब कैसे करें, जल्दी करें, क्योंकि दिन पता ही नहीं लग रहे, ऐसे लग रहा है रोज़ एक एक दिन भाग रहा है। तो फाइनली रूम क्लीन हो चुका था मेरा, लेकिन हम अभी भी वही टेंशन में थे कि अब जल्दी जल्दी हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी को देखते हुए हम कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। मैं आ गई थी बाहर वाले रूम को क्लीन करने के लिए और मेरे दिमाग में अभी भी ये थॉट चल रहे थे कि अब दिन कम है। तो पता नहीं, एक खुशी सी भी है और एक डर सा भी है कि हम सब कर लेंगे जल्दी से। फाइनली यहाँ मेरी सफाइयाँ स्टार्ट हो चुकी थी। दिन तो मेरा चल रहा था और मेरे दिमाग में मेरी बातें भी चल रही थी। आज मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि मेरे ब्लॉग को मुझे स्टार्ट करे हुए आज पूरा 1 महीना हो चुका है। तो मैं इसलिए थोड़े एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि मैंने माइंड में कभी सोचा नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी। घर वालों ने बोला, खुद अपने माइंड से भी सोचा, तो मैंने ब्लॉगिंग शुरू की। और मैंने ये बात सोची थी कि नहीं, 1-2 कमेंट्स ऐसे आएंगे गलत नेगेटिव कमेंट्स, तो मैं ब्लॉगिंग को छोड़ दूँगी। आए कमेंट्स, बहुत आए, नेगेटिव भी आए, पॉजिटिव, पर पॉजिटिव ज़्यादा आए। नेगेटिव लोगों ने तो मुझे साथ नहीं दिया, कईयों ने हाथ छोड़ा भी। और ख़ासकर कहते हैं ना, अपने इंसान अपने बंदों से थोड़ी सी वो रख के चलता है कि हाँ ये मुझे सपोर्ट करेंगे, पर सबसे पहले अपने ही भागते हैं। और जो हम जिन्हें हम नहीं जानते अदरवाइज़ वो हमारा साथ देते हैं। तो देन मेरा साथ दिया मेरे फेसबुक के फॉलोअर्स ने, और मैंने अपना पूरा 1 महीना पूरा किया। थैंक्स सो मच आप लोगों का। तो यहीं मैं ऐसी ब्लॉगिंग करती रहूँ, मैं यही अपना बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ। और यहाँ मैं बातें करते करते मेरी मैगी भी बन रही थी, क्योंकि बच्चों को आज खानी थी मैगी। तो फाइनली यहाँ मैं बच्चों को मैगी दे चुकी थी, बच्चे मैगी कर रहे थे अपना एंजॉय। और यहाँ हम लोग कर रहे थे अपना लंच की तैयारी। आज मैंने लंच में बनाने थे बच्चों के लिए गर्मा गर्म नान आलू के। तो मैं बस उसी की फीलिंग में लग गई थी, आलू की फीलिंग में स्टार्ट कर चुकी थी, क्योंकि आज इनका दिल था घर में कुछ अलग खाने का, क्योंकि इनको दाल रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है। और भाई मैं तो ये सोचती हूँ कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, पर आजकल के बच्चों को कुछ अलग ही चाहिए होता है डेली। जैसे आप जानते हैं मेरे घर में डेली ही स्नैक्स बनते हैं शाम को। तो यहाँ इनकी अलग सी फरमाइश होती है, क्योंकि इनको घर की दाल रोटी समझ में नहीं आती। 1-2 दिन खाई, 1-2 दिन स्किप करी, कभी मैगी, कभी पास्ता, कभी आलू के नान, कभी ब्रेड पकौड़े, अदरवाइज़ इनको यही सब कुछ पसंद आता है। तो मैं कर रही थी बच्चों की फरमाइशों को पूरा, और यहाँ मेरे आलू के नान बन के थे रेडी। मैंने बच्चों को कराना शुरू कर दिया था यहाँ इनका नाश्ता और लंच। हमारे घर में वैसे नाश्ता और लंच एक ही बार ही हो जाता है, जिसे हम लोग ब्रंच कहते हैं। तो यहाँ मेरे बन चुके थे आलू के नान और यहाँ रेडी हो गई थी मेरी एक थाली। तो मैंने बच्चों को परोस दी था खाना। उसके बाद शाम को हमें जाना था बाहर, क्योंकि भाई दिन था मेरी आज खुशी का। तो मैं ये सोच रही थी कि चलो आज इंजॉय करते हैं, तो हम निकल के थे बाहर। थोड़ी हमने वहाँ पे पिक्चर क्लिक्स करी, तो थोड़ी इंजॉय करा, खाया पिया, अपने आप को तसल्ली दी, अपने आप को थैंक यू बोला। और आप सबका भी एक बारी और थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। मैं आपसे कल मिलती हूँ। टाटा बाय बाय।